रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में एएलपी फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को मिली है। आरआरबी वालों ने रिजल्ट बनाने में गलती की है। एक सर्विसमैन की सीट नॉर्मल छात्रों को नहीं दी है। रेलवे की यह बड़ी गलती है। और उसके बाद देखेंगे तो रेलवे ने रिजल्ट में गड़बड़ करी है। ठीक है, क्यों गड़बड़ करी है, कहाँ पे दिक्कत हुई है, पूरा आपको बताने वाले हैं। अभी देखो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, और रिजल्ट आने के बाद से किसी को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि भाई इतना हाई कट ऑफ आखिर कैसे चला गया। इतना हाई कट ऑफ जाने का चांस ही नहीं था। आखिर इतना हाई कट ऑफ कैसे गया, क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे दिक्कत हुई, कितना हाई कट ऑफ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें सभी के मन में चल रही हैं। उसी बीच यहाँ पर अब जो है आपका कुछ चीज़ें भी रेलवे की गलती सामने आ रही है कि रेलवे ने कुछ गलतियाँ की हैं, और वो गलतियाँ अब रेलवे की एक एक करके सभी के सामने आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत हुआ है पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो अभी जो आपका एएलपी का फाइनल रिजल्ट है, देखो ये बहुत सारे लोगों के लिए हजम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इतना हाई कट ऑफ जाएगा ये किसी के मन में नहीं था, और उतना ही हाई कट ऑफ गया भी है। तो अब इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ, ये तो सभी सोच ही रहे हैं। उसी बीच रेलवे की गलती भी निकल के आई है। तो वो गलती आपको देखो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक सर्विसमैन की सीटें नॉर्मल छात्रों को नहीं दी गई हैं। ठीक है, पहले रेलवे ऐसा करी है कि एक सर्विसमैन की सीट जो है नॉर्मल छात्र को दे देती थी। ठीक है, एक सर्विसमैन की सीट रेलवे नॉर्मल छात्रों को दे देती थी। करती क्या थी कि जैसे देखो अगर 50 एक सर्विसमैन का सीट है और केवल 5 सेलेक्ट हुए एक सर्विसमैन के, तो बाकी जो 45 सीट बचा उस पर रेलवे नॉर्मल छात्रों को ले लेती थी। पहले के रिजल्ट में यही है। पर इस बार ऐसा हुआ है कि रेलवे ने रिजल्ट ऐसे जारी नहीं किया है। एक सर्विसमैन का पूरा सीट रेलवे ने छोड़ दिया है। ठीक है, इसको अलग ही कर दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा रेलवे करती नहीं है। कुछ कुछ जोन जो है वो अलग ही लेके चले हैं, वो उन्होंने दिया नहीं है, जबकि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे हमेशा यही करती है कि जैसे एक सर्विसमैन का अगर मानो 100 सीट है, अगर 10 का कैंडिडेट एक सर्विसमैन का मिला तो 90 बच गया, तो ये 90 सीट जो है नॉर्मल छात्र को दे देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, इस पूरा आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले चलो आपको कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ समझाते हैं इसका गलती। तो ये देखो, जब आप सिलीगुड़ी का यहाँ कट ऑफ देखोगे, आरआरबी सिलीगुड़ी का स्पेशल अगर अभी बात करें, हर एक जोन में यही हाल है। तो देखो एक सर्विसमैन में कोई सिलेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा सीट एक सर्विसमैन का खाली गया है। ठीक है, अब देखो आपको समझना होगा कि एक सर्विसमैन में टोटल सीट कितना था। तो सिलीगुड़ी जोन को अगर देखें तो सिलीगुड़ी जोन में एक सर्विसमैन में देखो आपका टोटल सीट यहाँ पर 9 था। ठीक है, ये लास्ट वाला एक सर्विसमैन का पूरा बना हुआ है। एक सर्विसमैन में टोटल कितना सीट था, तो 9 सीट था। अच्छा, टोटल सिलेक्शन कितना आरआरबी, टोटल सीट यहाँ देखो जो जनरल छात्रों के लिए था वो 87 था, और ये 9 सीट एक्स्ट्रा था जो कि आपका था किसका, तो एक सर्विसमैन का था। ठीक है, मतलब नॉर्मल छात्रों के लिए टोटल सीटें कितनी थी, तो टोटल सीटें थी 87। सिलेक्शन कितना हुआ है, तो ये देखो सिलेक्शन यदि देखोगे आरआरबी सिलीगुड़ी का तो 87 ही सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी जो 9 सीट यहाँ पर एक सर्विसमैन का था, इस पर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सीट क्या गया, तो ये सीट देखो खाली चला गया पूरा का पूरा इनका। तो इनको क्या करना चाहिए था, ये 9 सीटें ये नॉर्मल छात्रों को दे देनी चाहिए थी। पहले से ऐसा हुआ है, रेलवे नॉर्मल छात्रों को ये सीटें देते रही है। पर पता नहीं इस बार रेलवे क्या सोच के रिजल्ट बना रही है कि इन्होंने ये देना जरूरी ही नहीं समझा। और भी आपको जोन का दिखाते हैं, सारे जोन में लगभग यही हाल है। तो अब देखो आप लोग, ये देखो गुवाहाटी जोन का। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो एक सर्विसमैन में कोई सिलेक्शन नहीं है। एक सर्विसमैन का गुवाहाटी जोन में भी पूरा का पूरा सीट जो है खाली चला गया है। ठीक है, अब वैकेंसी टेबल देखते हैं कि आखिर गुवाहाटी में नॉर्मल छात्रों के लिए और एक सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी सीटें थी आपकी। तो देखो अगर गुवाहाटी जोन का बात करें तो गुवाहाटी में ये देखो यहाँ पे टोटल 341 सीट था, और 34 सीट था एक सर्विसमैन का। 341 सीट नॉर्मल छात्रों के लिए, और 34 सीट ये अलग से। ठीक है, ये अलग से था जो कि था आपका एक सर्विसमैन का। अब देखते हैं टोटल सिलेक्शन कितना किया है रेलवे ने यहाँ पे आपका। तो ये लो जी, इन्होंने टोटल सिलेक्शन ही किया है 341। मतलब इन्होंने केवल नॉर्मल छात्रों का जो इनको कैंडिडेट मिला उनको ले लिया, बाकी एक सर्विसमैन का पूरा सीट यहाँ पर जो है खाली चला गया। तो इनको करना ये चाहिए था कि जो एक सर्विसमैन का सीट था उसको नॉर्मल छात्रों को इंक्लूड कर देते, और ये होता आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो इनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था जिससे कि और भी बच्चे सिलेक्ट हो पाए, पर रेलवे ने नहीं किया है। ये रेलवे की बड़ी गलती है। रेलवे ने क्यों ऐसा नहीं किया, इसके लिए रेलवे से जवाब मांगना चाहिए। रेलवे को ऐसा होना चाहिए कि इन रिजल्ट को इसमें मर्ज कर दे, जबकि आप पहले किए हैं। बहुत सारे जोन, बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारी भर्तियों में ऐसा होता आया है कि एक सर्विसमैन की सीटें जनरल छात्रों को दे दी जाती है। और भी जोन का आपको दिखाते हैं।
और भी जोन का देखोगे तो यहाँ पे देखो आप आरआरबी चेन्नई का, ये देखो यहाँ भी एक सर्विसमैन का पूरा सीट खाली, एक सर्विसमैन में मिले ही नहीं है, लड़के ही नहीं मिले, मतलब सिलेक्ट ही नहीं हुए एक सर्विसमैन में, और बिल्कुल सीट खाली चला गया है एक सर्विसमैन का। अब चलो देखते हैं कि चेन्नई में आखिर सीट कितना था, तब पता चलेगा ना भाई कि आखिर कितना सीट का ये लोग यूज ही नहीं किए, बर्बाद कर दिए उसको। तो चलो चेन्नई का आपको वैकेंसी टेबल दिखाते हैं। तो ये देखो, ये है आपका चेन्नई का वैकेंसी टेबल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका चेन्नई है। चेन्नई में देखो टोटल सीट था 493, ठीक है, टोटल सीट था 493, ये जनरल कैंडिडेट के लिए था, और एक्स्ट्रा में था 49, ये जो है आपका एक सर्विसमैन के लिए था। अब देखते हैं कि टोटल सेलेक्ट ये लोग कितना बच्चा को किए हैं, कितना सिलेक्शन लिए हैं ये लोग टोटल चेन्नई जोन के लिए। तो चेन्नई जोन में भी देखोगे तो टोटल आपका सिलेक्शन हुआ है केवल 493 कैंडिडेट का, यहाँ भी 49 सीट का इन्होंने वेस्टेज कर दिया। अब ये देखो जो 493 सेलेक्ट किए थे चेन्नई में, ये जो 49 सीट बचा था, इसमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट जनरल वालों का नाम दे देते, जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस और जनरल वर्ग से आते हैं, जो नॉर्मल छात्र हैं, उनको देना चाहिए था। तो भाई दिए क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हो बच्चों को? जब आपका नियम है कि आप करते हैं तो आखिर आपने किया क्यों नहीं, इसका जवाब रेलवे से पूछा जाना चाहिए। चलिए, अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मिलता है या मिलता है, इसको लेकर क्या नियम है, कुछ बनाया होगा सरकार ने, तो वो आपको दिखाते हैं कि एक सर्विसमैन का सीट जनरल छात्रों को, नॉर्मल छात्रों को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, देखोगे यहाँ पे आपका ये नोटिस है एक सर्विसमैन का, इसमें लिखा हुआ है कि कैन अ वैकेंसी रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन बी फिल्ड बाय जनरल कैंडिडेट, no vacancy reserved for ex-serviceman in a post to be filled otherwise then on the result of an open candidate examination shall be filled by the appointing authority by general candidate until and unless the said authority। इनका देखो क्या कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर हो सकता है कि जो अथॉरिटी है अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। अब अथॉरिटी कब चाहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि हैज ऑब्टेन्ड नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनके पास जो नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट रहे कि एक सर्विसमैन का बच्चा हमको नहीं मिला है तो हम उस पर ले रहे हैं, तो रेलवे तो ऐसा करवा सकती है ना। अगर रेलवे चाहेगी तो रेलवे तो ऐसा करवा सकती है कि हमारे पास नहीं मिला तो हम लोग ले लिए, ये कौन सा बड़ा बात है। आगे देखो क्या है यहाँ पे कि हैज वेरीफाइड द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट बाय रेफरेंस द डीजी रिक्रूटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट दैट इफेक्ट। देखो अब क्या बोला कि उनके पास, उन्होंने वेरीफाई कर लिया हो कि हमारे पास जो नॉन अवेलेबिलिटी है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट का हमको नहीं मिला है, तब जो है हम जनरल छात्र, नॉर्मल छात्र को ले रहे हैं। तो भाई हुआ तो वही है, हुआ तो वही ना। आपका गुवाहाटी का बात करें, सिलीगुड़ी का बात करें, चेन्नई का बात करें, और न जाने कितने ऐसे जोन हैं जहां पर एक सर्विसमैन का कैंडिडेट था ही नहीं, बिल्कुल नहीं सिलेक्शन है। तो वही तो बोल रहा है कि उन्होंने वेरीफाई कर लिया हो कि सुटेबल कैंडिडेट का नॉन अवेलेबिलिटी है, तो आप करवा सकते हैं डीजी रिक्रूटमेंट से बोल के। तो भाई क्यों नहीं किए, करना चाहिए ना। आगे देखो हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल ले लिया हो इसके रिगार्डिंग, तो आरआरबी तो सबको अप्रूवल दे के रखती ही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपना, रेलवे मंत्रालय ने सबको पहले से ये ऑर्डर दे रखा है कि अगर सीटें खाली गई तो उस पर ले लेना, एक सर्विसमैन की सीटें अगर खाली गई तो उस पर ले लेना, पहले से ऐसे किए हो। तो इस बार क्यों नहीं किए, इस बार क्या भांग सूंघ के आए थे कि इस बार नहीं किए। पता नहीं किस कारण से इन्होंने ऐसा रिजल्ट बनाया है, किस कारण से ऐसे किया है कि बच्चों को इंक्लूड ही नहीं करा। जबकि आप चाहें तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट में अगर सीटें खाली रह गई, बच्चे नहीं मिले, तो इनको आप जनरल छात्रों से भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल छात्रों से भर सकते हैं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन ले लिया हो, या जब बच्चे नहीं मिले हो, तो भाई वही तो हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लिए हो तो ऑर्डर तो दे के रखिए रेल मंत्रालय के, ले लेना। पर ये गलती पता है किसका, ये गलती है इन आरआरबी का। ये आरआरबी वालों ने ध्यान नहीं दिया है और रिजल्ट जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में ये गलती करके बैठ गए हैं। इसके ऊपर भी इनसे जवाब मांगी जानी चाहिए, इसके ऊपर भी इनसे जवाब पूछना चाहिए। तो यही अपडेट है। अब आप लोग बताओ कि इस पर क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, सभी दोस्तों तक पहुंचा देना, सभी लाइक कर देना, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।